सावन की महाशिवरात्रि बहुत ही विशेष है शिव भक्तों के लिए। 11 अगस्त 2026 को श्रावण मास की शिवरात्रि है। सावन की शिवरात्रि को श्रावण की शिवरात्रि कहा जाता है। भगवान शिव ब्रह्मा विष्णु महेश में से एक है, या आप कह सकते हैं तीनों देवताओं को संयुक्त रूप से देखा जाए तो त्रिमूर्ति का रूप बनता है। भगवान शिव संसार के पालन करता है। भोलेनाथ, शिव शंकर, महादेव, महाकाल, नीलकंठ आदि नामों से शिव जी को पुकारा जाता है। व्रत विधि क्या है? शिवरात्रि के दिन यानी शिवरात्रि से एक दिन पहले त्रयोदशी के दिन सभी भक्तों को केवल एक दिन का भोजन करना चाहिए। यानी कि अगर 11 तारीख की शिवरात्रि है तो 10 तारीख को सिर्फ एक समय का भोजन ग्रहण करना चाहिए। फिर शिवरात्रि वाले दिन भक्तगणों को पूरे दिन का व्रत का संकल्प लेना चाहिए। शिवरात्रि के दिन भक्तों को संध्या काल में पुनः स्नान करना चाहिए। मंदिर जाएं, आपके घर के आसपास जो भी शिव जी का मंदिर है वहां जाएं। मंदिर में जाकर शिव जी की जो पूजा है वो संध्या काल में यानी रात्रि के समय जरूर करें। शिव जी पर धार बनाकर जल चढ़ाएं और जब जल चढ़ा रहे हो तो मंत्र उच्चारण जरूर करें। चाहे आप शिव गायत्री मंत्र पढ़ें, आप शिव जी का कोई भी मंत्र पढ़ें, चाहे नमः शिवाय पढ़ें या ओम नमः शिवाय पढ़ें, तो जल चढ़ाते समय जरूर पढ़ें। एक के बाद एक चीजें आपको चढ़ानी है। जैसे पंचामृत बनाकर चढ़ाएं, पंचामृत से अभिषेक करें। भगवान पर आप दूध चढ़ाएं, दही चढ़ाएं, शहद चढ़ाएं, घी चढ़ाएं, देसी घी, गाय का बेल पत्र चढ़ाएं, सफेद फूल चढ़ाएं, धतूरा चढ़ाएं, रुद्राक्ष की माला संभव है तो भगवान को चढ़ाएं। जब भी आप कोई भी चीज भगवान को चढ़ाएं तो उसके बाद जल जरूर चढ़ाएं। दही चढ़ाया तो फिर जल चढ़ाए, आपने घी चढ़ाया फिर शिवलिंग को जल से जरूर साफ करें। कच्चा दूध या शहद भी चढ़ा सकते हैं। कच्चे दूध चढ़ाने से मन की शांति होगी, पैसा आएगा, और शहद से कोई पुरानी बीमारी है तो वो खत्म हो जाएगी। शमी पत्र चढ़ाने से और बेल पत्र चढ़ाने से सोई हुई किस्मत जागती है, यानी आपका लक जागता है। क्या ना करें? गेहूं, चावल, सूजी, मैदा, प्याज, लहसुन, मांस, मछली, शराब, ये सब चीजें त्याग दें। शिव परिवार का पूजन करें। अगर आप किसी ऐसे मंदिर को देख रहे हैं जहाँ पर शिव जी के ऊपर सर्प नहीं है तो आप सर्प का दान कर सकते हैं। शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं, शिव जी बहुत आसानी से नाराज भी हो जाते हैं, तो बहुत ध्यान रखिएगा। शिव जी पर रुद्राक्ष अगर आप चढ़ा सकते हैं, कोई भी रुद्राक्ष, 5 मुखी, 7 मुखी, 10 मुखी, 14 मुखी, आप शिव जी पर रुद्राक्ष जरूर चढ़ाएं। महाशिवरात्रि पर आप अपने घर रुद्राक्ष लेकर आएं, 7 मुखी रुद्राक्ष अपने घर लेकर आएं और उसको धारण करें। शिव कृपा, महालक्ष्मी की कृपा आप पर बरसने लगेगी। गोस्वामी तुलसी जी लिखते हैं, संसार में ऐसा कोई नहीं है जो दुखी नहीं है। कोई किसी चीज से दुखी है तो कोई किसी चीज से दुखी है। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी बस महादेव के दास, या सुखी बस राम के दास। आप सभी भक्तों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित। सावन की महाशिवरात्रि बहुत ही विशेष है शिव भक्तों के लिए। 11 अगस्त 2026 को श्रावण मास की शिवरात्रि है। सबसे पहले निशिता काल यानी पूजा का समय जानते हैं। 12:05 AM से 12:48 PM यानी 12 अगस्त। टोटल जो मुहूर्त है वो है 43 मिनट का। 12 अगस्त को शिवरात्रि का पारण 5:49 AM पर होगा, यानी जिन्होंने व्रत रखा हुआ है वो व्रत को इस समय तक तोड़ सकते हैं। अब रात्रि का जो प्रहर होता है पूजा का वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। 7:04 PM से लेकर 9:45 PM तक आप शिव जी की पूजा आराधना, शिव जी का रुद्राभिषेक, मंत्रोच्चारण कुछ भी कर सकते हैं। सावन की शिवरात्रि को श्रावण की शिवरात्रि कहा जाता है। अब व्रत विधि क्या है? शिवरात्रि के दिन यानी कि शिवरात्रि से एक दिन पहले त्रयोदशी के दिन सभी भक्तों को केवल एक दिन का भोजन करना चाहिए। यानी कि अगर 11 तारीख की शिवरात्रि है तो 10 तारीख को सिर्फ एक समय का भोजन ग्रहण करना चाहिए। फिर शिवरात्रि वाले दिन सुबह के नित्य क्रम करने के बाद, अपने शरीर को शुद्ध करने के बाद भक्तगणों को पूरे दिन का व्रत का संकल्प लेना चाहिए। व्रत के दौरान शिव जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि व्रत में किसी भी प्रकार की कोई रुकावट ना आए। आप फलाहार व्रत रख सकते हैं। शिवरात्रि के दिन भक्तों को संध्या काल में पुनः स्नान करना चाहिए। मंदिर जाएं, आपके घर के आसपास जो भी शिव जी का मंदिर है वहां जाएं। मंदिर में जाकर शिव जी की जो पूजा है वो संध्या काल में यानी रात्रि के समय जरूर करें। अगले दिन शुद्ध मन से शरीर को शुद्ध करके यानी स्नान करके व्रत को तोड़ें। भगवान शिव
ब्रह्मा विष्णु महेश में से एक है, या आप कह सकते हैं तीनों देवताओं को संयुक्त रूप से देखा जाए तो त्रिमूर्ति का रूप बनता है। भगवान शिव संसार के पालन करता है। भोलेनाथ, शिव शंकर, महादेव, महाकाल, नीलकंठ आदि नामों से शिव जी को पुकारा जाता है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ चारों प्रहर में किस समय आपको पूजा करनी चाहिए और प्रहर किस किस समय पर होगा। प्रथम प्रहर है 7:04 PM से लेकर 9:45 PM लगभग। ये आपके शहर के अनुसार 1-2 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। द्वितीय प्रहर है 9:45 PM से 12:26 AM तक। तृतीय प्रहर है 12:26 AM से लेकर 3:07 AM तक, यानी कि अब ये 12 तारीख हो जाएगी। और चौथा प्रहर है 3:07 AM से लेकर 5:49 AM तक 12 तारीख। शिव जी पर धार बनाकर जल चढ़ाएं, और जब जल चढ़ा रहे हो तो मंत्र उच्चारण जरूर करें। चाहे आप शिव गायत्री मंत्र पढ़ें, आप शिव जी का कोई भी मंत्र पढ़ें, चाहे नमः शिवाय पढ़ें या ओम नमः शिवाय पढ़ें, तो जल चढ़ाते समय जरूर पढ़ें। एक के बाद एक चीजें आपको चढ़ानी है। जैसे पंचामृत बनाकर चढ़ाएं, पंचामृत से अभिषेक करें। भगवान पर आप दूध चढ़ाएं, दही चढ़ाएं, शहद चढ़ाएं, घी चढ़ाएं, देसी घी गाय का, बेल पत्र चढ़ाएं, सफेद फूल चढ़ाएं, धतूरा चढ़ाएं, रुद्राक्ष की माला संभव है तो भगवान को चढ़ाएं। जब भी आप कोई भी चीज भगवान को चढ़ाएं तो उसके बाद जल जरूर चढ़ाएं। दही चढ़ाया तो फिर जल चढ़ाएं, आपने घी चढ़ाया फिर शिवलिंग को जल से जरूर साफ करें। क्या ना करें, गेहूं, चावल, सूजी, मैदा, प्याज, लहसुन, मांस, मछली, शराब, ये सब चीज़ें त्याग दें। इस दिन नहीं खाएं। व्रत रखें या ना रखें, लेकिन ये सब चीज़ों का भी आपको सेवन नहीं करना है। आयोडीन नमक नहीं खाना है, सेंधा नमक खाएं। पैकेट बंद जो भी चीज़ें हैं, जूस हैं, टॉफ़ी है, बिस्किट है, जो भी कुछ पैकेट बंद है उसका सेवन ना करें। फल, ड्राई फ्रूट, सिंघाड़े, कुट्टू का आटा, शमा के चावल, सेंधा नमक, दूध वगैरह आप ले सकते हैं। और दूध वाली चाय पिए, यानी ऐसी चाय जिसमें आप इलायची वगैरह ये सब चीज़ें डालें और उसको चाय बना लें। चाय की पत्ती का प्रयोग ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। शिव परिवार का पूजन करें, शिव जी को जल जरूर चढ़ाएं, नंदी जी को जल जरूर चढ़ाएं। अगर आप किसी ऐसे मंदिर को देख रहे हैं जहाँ पर शिवलिंग जी के ऊपर सर्प नहीं है तो आप सर्प का दान कर सकते हैं। आप शिव जी को बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो चढ़ाकर खुश कर सकते हैं। देखिए, अगर आप एक बेलपत्र भी शिव जी को चढ़ाते हैं, देखिए बेलपत्र चढ़ाने का तरीका क्या होता है। बेलपत्र जो उल्टा करके चढ़ाया जाता है, ऐसे नहीं, ऐसे करके, ठीक है ना। इस चीज को आप समझ जाएं। तो शिव जी पर नारियल का जल नहीं चढ़ाना चाहिए। शिव जी के समक्ष जो नारियल फोड़ के जल चढ़ाते हैं ये नहीं चढ़ाना चाहिए। शिव जी पे आप गंगा जल, और अगर ये गंगा जल आप अपने घर से खुद लेकर जा रहे हैं आप थाली में रखकर, तो बहुत अच्छा है। कुछ सावधानियां भी आपको रखनी है। जो भी फल, मिठाई, जल आप लेकर जा रहे हैं शिव जी के समक्ष, वो कमर के नीचे ना जाए, यानी ऐसे हाथ में ऐसे थाली लेकर जाए, यानी कैसे लटकाते हुए लेकर ना जाए। आपकी जो नाभि है उसके ऊपर शिव जी के पूजन का सारा सामान होना चाहिए। अगर पुरुष है तो वो कहते हैं ना, धोती पहनकर या लुंगी पहनकर शिव जी पर जल चढ़ाएं तो बहुत अच्छे, गले में गमछा वगैरह डाल सकते हैं पुरुष लोग। शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं, शिव जी बहुत आसानी से नाराज भी हो जाते हैं, तो बहुत ध्यान रखिएगा। शिव जी पर रुद्राक्ष अगर आप चढ़ा सकते हैं, कोई भी रुद्राक्ष, आप अपनी जेब को देखते हुए 5 मुखी, 7 मुखी, 10 मुखी, 14 मुखी, आप शिव जी पर रुद्राक्ष जरूर चढ़ाएं। शिव जी पर बेलपत्र जरूर चढ़ाएं। शिव जी पर शमी का जो पत्ता होता है वो जरूर चढ़ाएं। अब महाशिवरात्रि पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको अपने घर जरूर लेकर आनी चाहिए, यानी शुभ होता है। जैसे महाशिवरात्रि पर आप अपने घर रुद्राक्ष लेकर आए, आप 7 मुखी रुद्राक्ष लेकर आए, 7 मुखी रुद्राक्ष अपने घर लेकर आए और उसको धारण करें। शिव कृपा और महालक्ष्मी की कृपा आप पर बरसने लगेगी। तो ये 7 मुखी ओरिजिनल नेपाली रुद्राक्ष आपको जेम चैनल पर मिल जाएगा, मैं लिंक दे रहा हूँ, आप वहां से जाकर ले सकते हैं। शिव जी पर बेलपत्र चढ़ाएं, या फिर बेलपत्र का पौधा शिवरात्रि के दिन किसी मैदान में, शिव मंदिर में या अपने घर में, या शमी का पौधा भी आप जरूर लगाएं। अब बात करते हैं कुछ उपायों की। कॉमन प्रॉब्लम है कि अगर आपकी शादी की बात बार बार टूट रही है तो महाशिवरात्रि पर केसर युक्त दूध, कच्चा दूध ले, हम थोड़ा केसर डालें और भगवान शिव का अभिषेक करें। नंदी महाराज को, यानी कि जो बैल होते हैं, नंदी महाराज होते हैं, उनको हरी घास, हरा चारा खिलाएं। रात्रि में शिव जी के मंदिर में दीपक जरूर जलाएं देसी घी का। गन्ने के रस से अगर आप शिव जी का अभिषेक करते हैं तो आपको जो कर्ज हैं उनसे मुक्ति मिल जाएगी। आपके कर्ज मुक्ति के लिए गन्ने का रस शिव जी पर चढ़ाना बहुत अच्छा है। कच्चा दूध या शहद भी चढ़ा सकते हैं। कच्चे दूध चढ़ाने से मन की शांति होगी, पैसा आएगा, और शहद से कोई पुरानी बीमारी है तो वो खत्म हो जाएगी। शमी पत्र चढ़ाने से और बेल पत्र चढ़ाने से सोई हुई किस्मत जागती है, यानी आपका लक जागता है।
और विलंब पत्र यानी बेल पत्र मैंने जैसे बताया उल्टा कर ही चढ़ाएं। केसर या इत्र को भगवान शंकर पर अगर आप चढ़ाते हैं, मतलब केसर चढ़ाया फिर इत्र चढ़ाया और फिर ऐसे ऐसे शिवलिंग पे दोनों हाथों से शिव जी का अभिषेक किया, तो वैवाहिक जीवन की टेंशन खत्म हो जाती है। अगर आपका वैवाहिक जीवन सही नहीं चल रहा है तो महादेव पर अगर आप 1.25 किलो साबुत चावल चढ़ाते हैं और भस्म चढ़ाते हैं तो महादेव की विशेष कृपा आपके ऊपर बरसती है। तो श्रावण की शिवरात्रि पर आप ये छोटे छोटे उपाय ज़रूर करिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार का रुद्राक्ष या अपनी राशि का महाधनयोग ब्रेसलेट लेना है तो जेम्स इनवाइट पर जाकर ऑर्डर करें। आप सभी भक्तों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित ईश्वर से, महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि आपका जीवन बहुत अच्छा हो और आप लोग ऐसे ही तरक्की करते रहें। राधे राधे।